हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आवर क्लासेज में। मैं रोशन जाएंगे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और 12th मैथ का जो पोर्शन था एनसीईआरटी वो अपन ने काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। एक चैप्टर अपना जो 3 चैप्टर था वो उसमें अपन ने 3.2 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 3.3 की शुरुआत करेंगे और उसमें अपन एक नई चीज सीखेंगे। और वो नई चीज क्या है दोस्तों, एक अपने पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो ये है कि आव्यूह का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे सममित और विषम सममित आव्यूह। तो पहले अपन आव्यूह का परिवर्तन पढ़ेंगे कि एक आव्यूह का परिवर्तन होता क्या है। और ये जो अपना भाग है ये 14वां भाग है बेटा, क्योंकि 13 भाग अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारे आपको समझ में आए होंगे। मैथ क्लास 12th जिसका दोस्तों भाग कौन सा है, ये 14। और अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है 3। और एक्सरसाइज दोस्तों कौन सी है, 3.3 अपन आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्तन। देखो दोस्तों, आव्यूह का परिवर्तन क्या होता है। यदि अपन किसी आव्यूह में उसकी जो पंक्तियां हैं उनको यदि स्तंभों में परिवर्तित कर दे, आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दे, तो बनने वाला जो आव्यूह होगा उसे आव्यूह का परिवर्ती आव्यूह कहते हैं। जो नया आव्यूह बनेगा वो परिवर्ती आव्यूह कहलाएगा, ट्रांसपोज आव्यूह कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। दोस्तों होता क्या है, जैसे अपने पास एक आव्यूह है AIJ और इसका ऑर्डर है m×n। तो अपन यदि इसको परिवर्तित कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट हो गई। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता है, n×m हो जाता है। पंक्ति को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्तंभ में, तो इसका ऑर्डर है वो भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये जो आव्यूह है इसको अपन इस आव्यूह का परिवर्ती आव्यूह बोलेंगे। जैसे ये A अपने पास आव्यूह है तो परिवर्ती आव्यूह को अपन डैश लगाकर डिनोट करते हैं, या फिर उसके ऊपर अपन T लगाकर भी डिनोट करते हैं। T मतलब ट्रांसपोज होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार एक आव्यूह का अपन क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसे अपन उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। अपने पास एक एग्जाम्पल, जैसे अपन कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो, जरूरी नहीं अपन बुक का ही उठाए। जैसे अपने पास एक आव्यूह था 2 3 4 1 2 0 0 0 1। अब अपन इसका ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो यहां से क्या हो जाएगा, A डैश या AT। ये जो पंक्ति इसको स्तंभ बना दो, तो 2 3 4, यहाँ पे 1 2 0, ये पंक्ति ये स्तंभ बन गई, और ये 0 0 1, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार अपन एक आव्यूह का परिवर्ती आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। देखो जब 3×3 2×3 अर्थात वर्ग आव्यूह में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑर्डर वही रहता है। लेकिन जब वर्ताकार आव्यूह हो, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज यदि अपन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो पंक्ति है स्तंभ बन जाएगी 1 4, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी 2 5, ये बन जाएगी 3 6। इसका ऑर्डर दोस्तों क्या था, 3×2, 3 पंक्तियां थी 2 स्तंभ थी। इसका ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, 2×3। तो ये ऑर्डर चेंज हो गया क्या, अर्थात पहले ऑर्डर था m×n, अब हो गया n×m। समझ में आई। इसमें पहले पंक्तियों की संख्या 3 थी तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 ही रह गई, इसमें स्तंभों की संख्या 2 थी, इसमें 3 हो गई।
तो ये आई इंटू जे, आई जे जे आई, ये चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन एक आव्यूह का क्या करते हैं दोस्तों, परिवर्ती आव्यूह ज्ञात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अपन ज्ञात करते हैं। चलो दोस्तों, जो एग्जाम्पल है बुक के वो अपन एक साथ करेंगे। इसके कुछ गुणधर्म भी है। अब गुणधर्म क्या क्या है, आव्यूह परिवर्तन के गुणधर्म देखो क्या है दोस्तों। यदि अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसका अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं और ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है। यदि अपन किसी आव्यूह का एक बार परिवर्तित कर दिए उसको, उसके बाद उसको दोबारा परिवर्तित कर रहे हैं तो वो आव्यूह के बराबर ही होता है। संगत जो आव्यूह है उसी के वो क्या होता है, इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे अपने पास है ए कोई आव्यूह है 1 2 3 4, इसका अपन ने ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, फिर इसका एक बार और अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, अर्थात ये किसके बराबर आ गया, ए के। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आव्यूह के संगत अवयव के बराबर होता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। पहला गुणधर्म आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा गुणधर्म है दोस्तों वो अपन को क्या बोलता है, यदि अपने पास कोई आव्यूह है और उसको अपन किसी अचर राशि से गुणा कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो अपने पास क्या होगा, जैसे अपन कर रहे हैं किसी आव्यूह को अचर राशि से गुणा कर लिया और उसको अपन ट्रांसपोज में लेके जा रहे हैं तो वो होता है के ए ट्रांसपोज। अगर अपन किसी अचर राशि को किसी आव्यूह से गुणा करके उसका ट्रांसपोज करें तो उसी के बराबर होता है कि जब आव्यूह का ट्रांसपोज करके उस अचर राशि से गुणा करें। इसको भी अपन एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। ये अपने पास ए क्या थी, एक मैट्रिक्स थी 2 3 0 1, इसको अपन पहले के से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, के से, तो के ए हो जाएगा। के कुछ भी हो सकते हैं, अचर राशि है तो यहां से क्या आ जाएगा 2k 3k 0 और k। अब इसका अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं तो के ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 2k 3k 0 और k। ऐसे ही अपन यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे डायरेक्ट, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 3 0 1, और इसको अपन के से गुणा कर रहे हैं तो ए के ए ट्रांसपोज से हो जाएगा 2k 3k 0 और k। क्या ये दोनों इक्वल है, अर्थात ये और ये सिस्टम एक दूसरे क्या है, बराबर। तो किसी अचर राशि को किसी आव्यूह से गुणा करके गुणन करके उसका ट्रांसपोज करने पर उसका आंसर, उसका मान वही आता है जब आव्यूह का ट्रांसपोज करके उस अचर राशि का गुणन किया जाए। तो उम्मीद करता हूं ये दो गुणधर्म आपको बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में समझ में आए होंगे। चलो दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा और। जो इसका तीसरा गुणधर्म है उसकी तरफ अपन चलते हैं और बात करते हैं थर्ड गुणधर्म की, जो क्या है, यदि अपन ए प्लस बी, कोई दो आव्यूह है, तीसरे गुणधर्म की बात हो रही है, ए प्लस बी को जोड़कर उनका ट्रांसपोज करे तो उसी के बराबर जब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज करके उनको जोड़े। इसको भी अपन सोल्व करके देख लेते हैं कि अपने पास ए कोई आव्यूह है 1 2 0 2 और बी कोई आव्यूह है 1 0 0 1, कुछ भी हो सकता है। दोनों को पहले अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपने पास a प्लस बी आएगा। तो दोनों को यहीं से जोड़ रहे हैं, 1 और 1 2, 2 और 0 2, 0 0 0, 2 और 1 3। अब इसका अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं तो a प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 2 0 3। यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो a डैश यानी कि a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 2 0 2।
बी डैश यानी कि बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1001। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ दो 1 1 2 0 0 0 2 0 2 2 1 3। ए प्लस बी का डैश 2 0 2 3, ए डैश बी डैश 2 0 2 3। क्या ये और ये दोनों बराबर है? तो बिल्कुल ये गुणधर्म अपना सिद्ध होता है कि जब कोई दो आव्यूह को आपस में जोड़कर उनका परिवर्ती ज्ञात किया जाए तो उसके बराबर होता है जब दोनों आव्यूह का अलग अलग परिवर्ती ज्ञात करके उनको जोड़ा जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 गुणधर्म आपको समझ में आए होंगे। चलो अपन 4th गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। 4th गुणधर्म क्या है? देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा गुणधर्म अपने पास है, इसको अपन मिटा देते हैं। अगर अपन किसी दो आव्यूह को गुणन करें, दो आव्यूह को गुणा करें और फिर उनका ट्रांसपोज करें, जैसे 4th गुणधर्म क्या बोल रहा है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यदि अपन किन्हीं दो आव्यूह को आपस में गुणा करके उनका ट्रांसपोज निकाले तो वो उसके बराबर होता है जब दोनों आव्यूह का अलग अलग ट्रांसपोज निकालकर उनको गुणा किया जाए। तो इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। ए अपने पास है 1 0 2 0 और बी अपने पास है 2 1 3 2। तो पहले अपन a इंटू बी कर रहे हैं, तो ए बी कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे लिख दो भाई 1 2 0 0, बी के अवयव लिख दो 2 3 1 2। ए बी अपने पास क्या आ जाएगा, ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होती है तो 2 प्लस 0, ये पंक्ति सिस्टम से तो 1 प्लस 0, ये पंक्ति सिस्टम से तो 4 प्लस 0, ये पंक्ति से तो 2 प्लस 0। क्या आ जाएगा अपने पास ए बी का मान 2 4 1 2। इसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन तो क्या निकल के आएगा दोस्तों 2 1 4 2। अब अपन ए का ट्रांसपोज इधर निकाल रहे हैं या फिर इधर निकाल लो, किधर भी निकाल लो। ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है 1 0 2 0, ये पंक्ति स्तंभ ये पंक्ति स्तंभ। और बी ट्रांसपोज अपने पास क्या हो जाएगा 2 1 3 2। इन दोनों को अलग अलग गुणा करो तो बी डैश ए डैश इक्वल्स टू, बी की वैल्यू अपने पास है 2 1 3 2, ए की वैल्यू अपने पास है 1 0 2 0। ठीक है, चलो बी डैश ए डैश अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पंक्ति इससे तो 2 प्लस 0, फिर ये पंक्ति इससे तो 4 प्लस 0, ये इससे तो 1 प्लस 0, ये इससे तो 2 प्लस 0। बी डैश ए डैश अपने पास क्या निकल के आया 2 4 1 2। क्या ये बराबर के 2 4 1 2, 2 4 1 2, अर्थात ये और ये बराबर है, तो ये गुणधर्म भी अपना सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो गुणधर्म अपन ने पढ़े हैं ये आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आए होंगे। चलो थोड़ा सा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं सम्मित और विषम सम्मित की, क्योंकि एग्जाम्पल दोस्तों एक साथ अपन कर लेंगे। सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह होता क्या है? देखो इसको अपन हटा देते हैं पहले। यदि किसी आव्यूह का परिवर्ती आव्यूह ज्ञात किया जाए, यदि किसी आव्यूह का परिवर्ती आव्यूह ज्ञात किया जाए तो उसके पंक्ति और स्तंभ के संगत अवयव यदि वही रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है। आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है। और यदि
किसी आव्यूह के पंक्तिमय स्तंभों को आपस में विनिमित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है तथा आव्यूह का मान ऋणात्मक हो जाता है तो आव्यूह विषम सममित कहलाता है दोस्तों। आव्यूह क्या कहलाता है? विषम सममित। सममित और विषम सममित आव्यूह आपको समझ में आया होगा कि यदि अपने पास कोई आव्यूह है जिसका अपन ने a डैश निकाला वो a के बराबर ही है तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं दोस्तों सममित। क्या बोलते हैं? सममित। सममित आव्यूह होता है ये। क्या होता है? सममित आव्यूह। ठीक है। और यदि अपने पास a डैश बराबर माइनस a अपने पास आ जाए तो आव्यूह कैसा होता है? विषम सममित। कैसा होता है दोस्तों? विषम सममित। सममित और विषम सममित की अवधारणा आपको समझ में आई होगी। इसमें अपन क्या करते हैं? ए जे आई बराबर ए आई जे, और इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों? ए जे आई बराबर माइनस का ए आई जे। तो अपन किसी आव्यूह का परिवर्तित आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो वो यदि आव्यूह के संगत ही है तो आव्यूह सममित कहलाता है, और यदि आव्यूह का परिवर्तित ज्ञात कर रहे हैं और वो आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर है तो आव्यूह विषम सममित कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका अपन एक उदाहरण भी देखते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से अपन को बहुत ही प्यारे तरीके से ये समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। तो इसको अपन मिटा देते हैं और आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि आव्यूह सममित है या विषम सममित है। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो ए अपने पास एक आव्यूह है जिसके अवयव अपन को दे रखे हैं √3 2 2। यहाँ पे 3 है दोस्तों ना, यहाँ पे 2 3 माइनस का 1.5 -1 -1 और 1। अब इसका दोस्तों अपन ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से a डैश अपने पास आएगा। तो इस पंक्ति को स्तंभ बना दो √3 2 3। इस पंक्ति को स्तंभ बना दो 2 माइनस का 1.5 -1। इस पंक्ति को स्तंभ बना दो 3 -1 और 1। √3 2 3 √3 2 3 2 -1.5 -1 2 -1.5 -1 3 -1 1 3 -1, यानी कि a और a डैश आपस में बराबर है क्या? प्लस माइनस का भी फर्क नहीं है। तो आव्यूह कैसा है दोस्तों? सममित है। आव्यूह कैसा है? सममित है दोस्तों। समझ में आया होगा। चलो अपन विषम सममित की बात करते हैं। एक अपन आव्यूह अपने पास है a बराबर 0 e f माइनस e 0 g -f माइनस g 0। चलो इसका अपन ट्रांसपोज निकाले तो क्या आया? a डैश इक्वल्स टू यहाँ से 0 e f, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे -e 0 g, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे -f माइनस g 0। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से अपन क्या कर रहे हैं? माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a डैश इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये 0 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 ऐसे कैसे। अब क्या ये दोनों बराबर है क्या? 0 e f 0 e f माइनस e 0 g माइनस 0 e -1 माइनस जी 0 -1 माइनस जी, अर्थात जो अपने पास a था वो a डैश के इक्वल आ गया। लेकिन कौन सा मान है? ये ऋणात्मक मान है। तो a डैश के इक्वल में कौन आ गया? माइनस का a आ गया। तो आव्यूह कैसा है? विषम सममित। कैसा है मित्रों? विषम सममित। उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रोसेस है बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आया होगा। आई होप अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन अपन एक एक चीज को समझ कर पढ़ रहे हैं दोस्तों। समझ कर पढ़ने में ही समझदारी होती है, क्योंकि बिना समझे पढ़ने में
एक अपन क्या करते हैं, पागलपंती करते हैं। तो दोस्तों समझ समझ के पढ़ेंगे तो आगे अपन जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि अपना स्लोगन ही ये है कि पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों। ठीक है, चलो अगला अपने पास एक परिमेय है, वो भी अपन सोल्व करेंगे। परिमेय अपन को क्या बोलती है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसमें अपने जो बेसिक प्रोसेस होता है वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस ए डेस यानी कि परिवर्ती एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डेस एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अपन सोल्व करेंगे। चलो देखो क्या होता है, अपन को ये ऐसे बोला कि वास्तविक संख्याओं का कोई वर्ग आव्यूह है जिसमें a प्लस ए डेस तो होता है सममित और a माइनस ए डेस होता है विषम सममित। इसी प्रोसेस को अपन आगे लेके चलेंगे। तो अपन ने क्या किया, माना कोई बी आव्यूह है जो इनके योग के रूप में है, जो क्या है दोस्तों, इनके बीच योग के रूप में है। अगर अपन इनका ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाएगा क्या, ए ट्रांसपोज प्लस ए आ जाएगा क्या, समझ में आ गई क्या बात। अब ए ट्रांसपोज प्लस ए अपन ने क्या माना था, बी माना था। जो अपने पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया था उसको अपन ने क्या माना था, बी माना था। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डेस इक्वल टू बी हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाता है, जब आव्यूह उसके परिवर्ती आव्यूह के बराबर हो जाता है, किसी प्रकार का उसमें प्लस माइनस का भी परिवर्तन नहीं होता है, तो आव्यूह क्या होता है, सममित होता है। क्या होता है, सममित। तो सीधे सिद्ध हो गया भाई, ये जो सिस्टम है ये कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह। कि जब वास्तविक संख्याओं के आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना चाहिए, उसको जब अपन दो उसके ट्रांसपोज और उसको जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सममित। सिद्ध भी अपन ने कर दिया कि ये तो अपने पास था ही, तो माना अपन ने ये बी है, कोई बी मैट्रिक्स है, नई मैट्रिक्स बनेगी जोड़ेंगे तो। अब इसका अपन ट्रांसपोज करें तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्योंकि अपन ने ये गुणधर्म पढ़ा था अभी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ऐसे कैसे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, ये भी पढ़ा है अपन ने। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये किसका मान है, ये बी का मान है, तो यहाँ पे बी आ गया, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, अर्थात ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है आव्यूह में। तो कैसा आव्यूह होता है प्यारे, वो सममित। इसको सिद्ध करते हैं अपन। चलो इसके लिए अपन बात करते हैं, माना b इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज याद कर रहे हैं तो a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। b ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसमें से अपन माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, b ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ये किसकी वैल्यू प्यारे मित्रों, b की, तो b ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। और ये कौन सी कंडीशन है, ये विषम सममित की है। किसकी कंडीशन है, विषम सममित की कंडीशन है। समझ में आ गया होगा। तो ये एक अपनी प्रमेय है कि वास्तविक संख्याओं के वर्ग आव्यूह का जब अपन परिवर्तित और आव्यूह को जोड़ते हैं तो सममित, और आव्यूह में से परिवर्तित को घटाते हैं तो विषम सममित होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो इसकी परिमेयपण सेकंड देखते हैं क्या है। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी एक आव्यूह हो उसको अपन सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे अपन व्यक्त कर सकते हैं, देखो
ए अपने पास कोई ट्रांसपोज, ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सममित और विषम सममित के योग के रूप में। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये तो हो गया सममित और ये कोई विषम सममित, सममित और ये हो गया विषम सममित, अर्थात बीच में क्या लग रहा है प्लस। तो एक किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आधा आव्यूह यहाँ से आएगा, देखो इनको जोड़ेंगे तो सममित आएगा, उसमें 2 का भाग देंगे आधा बचेगा, और यहाँ पे इसका आएगा विषम सममित आएगा, आधा ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो वो ए ही बन जाएगा। दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए अपने पास बन जाएगा। ठीक है, इन सबको अपन उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। इसमें केवल अपन ने बेसिक गुणधर्म, परिभाषा और उनके कुछ कुछ पॉइंट अपन ने सीखे हैं। आगे की जो अपनी क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल्स करेंगे, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। क्लास को आप 2-3 बार देखो, गुणधर्म ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। पढ़ते रहो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो। डेली क्लास आ रही है, आप बस शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो दोस्तों, जितने हो सकते उतने सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।